आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों जांजगीर चांपा में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा का विज्ञापन है जो कि पूर्व में 17 अगस्त 2023 को जारी हो चुका है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में कुछ संशोधन होने के कारण पुनः विज्ञापन जारी हुआ है। यदि आप पहले आवेदन कर चुके हैं तो आपको पुनः आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बार विज्ञापन को पूरा देख लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको कन्फर्म पता चल सके कि ये विज्ञापन में आप अप्लाई किए हैं या नहीं। ठीक है, कुल दोस्तों यहाँ पे 52 पोस्ट का विज्ञापन संशोधन विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें दोस्तों आपका रेगुलर व संविदा के पोस्ट शामिल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी का दोस्तों 12 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के 20 पोस्ट है, वाहन चालक के 2 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों कलेक्टर दर पर आकस्मिक निधि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दोस्तों कुल 14 पोस्ट है। कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा की 1 पोस्ट है, लिपिक क्लर्क का संविदा का 1 पोस्ट है, चपरासी प्यून संविदा का 1 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों कुल 52 पोस्ट यहाँ पे जारी हुए हैं। ठीक है, 17 अगस्त 2023 को आमंत्रित किए गए थे, जिसके तारतम्य में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन होने से संशोधन सीधी भर्ती का विज्ञापन पुनः जारी किया गया है। ठीक है, जो कि दोस्तों यदि आप इसमें विज्ञापन कर चुके हैं तो आपको पुनः विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके मन में कोई शंका है, ठीक है, कि आप इसमें आवेदन नहीं किए हैं या फिर कुछ दस्तावेज छूट गया है तो आप पुनः इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, विज्ञापन है, देखिए कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा का विज्ञापन है। 24/4/2024 को विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों। वो इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 मई 2024 संध्या 5 बजे तक। ठीक है, देख सकते हैं स्टेनोग्राफर का यहाँ पे 1 पोस्ट है अनारक्षित में मुक्त का। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी का कुल 12 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित पद है, मुक्त का 3 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है, वो भूतपूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा में दोस्तों मुक्त का 1 पोस्ट है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मुक्त का 3 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट आपका अनुसूचित जनजाति का मुक्त का है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों नंबर 3 में देखिए सहायक ग्रेड 3, जिसे साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जूनियर नायब नाजिर, सेल अमीन के नाम से जाना जाता है। कुल 20 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अनारक्षित पद है दोस्तों, मुक्त का 5 पोस्ट है, 2 महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक का 3 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग में दोस्तों मुक्त का 1 पोस्ट है, वह यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है। ठीक है, अनुसूचित जाति का 3 पोस्ट मुक्त का है, महिला के लिए 1 पोस्ट आरक्षित है, दिव्यांग का 1 पोस्ट है, वह भूतपूर्व सैनिक का भी यहाँ पे 1 पोस्ट है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 1 पोस्ट है, वह भूतपूर्व सैनिक का 1 पोस्ट है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों वाहन चालक का कुल 2 पोस्ट है। इसी प्रकार आकस्मिक निधि में देखिए चौकीदार का 8 पोस्ट है, जलवाहक का 3 पोस्ट है, व स्वीपर का 3 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 14 पोस्ट है। कोर्ट मैनेजर अमला हेतु देखिए शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा का अनारक्षित में 1 पोस्ट है। इसमें दोस्तों अस्थायी संविदा वेतनमान है 26,490 रुपये 1 मुश्त है। लिपिक क्लर्क संविदा का 1 पोस्ट है अनारक्षित में। अस्थायी संविदा भर्ती दोस्तों 18,000 वेतनमान है। उसके बाद चपरासी का देखिए प्यून संविदा है, 1 पोस्ट है अनारक्षित में, 14,400 वेतनमान दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण टिप में 5 कंडिका में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, उसको बारीकी से देख लीजिएगा। पहला है पदों की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिस श्रेणी में महिला एवं दिव्यांग के पद आरक्षित हैं, यदि उक्त पद पर श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जा सकेगा। ठीक है, नंबर 3 दोस्तों देखिए SC ST OBC के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे। ठीक है, नंबर 4 देखिए महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए ही लागू होगा। ठीक है, नंबर 5 दोस्तों देखिए जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक 19/668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सभी पोस्टों के यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है, जिसमें परिवर्तन हुआ है इसको तो आप बारीकी से देख लीजिएगा, क्योंकि संशोधन होने के कारण दोस्तों यही है, मुख्य कारण यही है, यानी कि क्वालिफिकेशन के संशोधन होने पे ही ये विज्ञापन पुनः विज्ञापित किए गए हैं। ठीक है, देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए वेतनमान दोस्तों वेतन मैट्रिक लेवल 7 28,700 से 91,300 है। शैक्षणिक योग्यता देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेकेंड नंबर है शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नंबर 3 है कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। व नंबर 5 है छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन सेम वेतनमान है, बस इसमें शीघ्र लेखन अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। उसमें दोस्तों हिंदी था, इसमें इंग्लिश है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 का देखिए
जो कि वेतन वेटिक लेवल 4 है, 19,500 से 62,000 तक वेतनमान है दोस्तों। क्वालिफिकेशन स्नातक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। नंबर 3 है कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रण लेखन का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वह छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। वाहन चालक पद के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे लेवल 4 19,500 से 62,000 तक दे होगा। इसमें कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। नंबर 2 है परिवहन कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुपत्ति यानी कि लाइसेंस धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव हो, ठीक है। नंबर 3 है स्वस्थ होना चाहिए यानी कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा। और नंबर 4 है यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। टिप्पणी में देखिए उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो कि किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हो उससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर ही मान्य होगा। उसके बाद दोस्तों कोर्ट मैनेजर स्टाफ पद के लिए देखिए शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा का, ठीक है, 26,490 रुपया एक मुफ्त वेतनमान है संविदा। क्वालिफिकेशन दोस्तों सेम है, स्नातक होनी चाहिए। शीघ्र लेखन तथा मुद्रण लेखन बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होनी चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्रण लेखन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए व छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होनी चाहिए। लिपिक का दोस्तों देखिए 18,000 मात्र एक मुफ्त वेतनमान है, संविदा वेतनमान है। स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रण लेखन का ज्ञान होना चाहिए व स्थानीय बोली या फिर स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चपरासी पियून का 14,400 वेतनमान है, जिसमें कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, ठीक है, होनी चाहिए व स्थानीय बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होनी चाहिए। आकस्मिकता निधि के तहत 203 प्रकार के यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें कलेक्टर जांजगीर द्वारा निर्धारित दर पर वेतनमान दिया जाएगा। इसमें दोस्तों कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए व छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आयु सीमा देखिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु ठीक है 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों यदि आयु सीमा आप देखना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे कंडिका में दिए हुए हैं, उसके अनुरूप आपकी आयु सीमा यहाँ पे होनी चाहिए, देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें जो कि दोस्तों उच्चतम आयु सीमा में छूट की कंडिका भी दिया हुआ है, सबको आप बारीकी से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पात्रता की अन्य शर्तें, ठीक है, जिसमें दोस्तों फर्स्ट में है रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो। उसके बाद कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों जो बेसिक जानकारी है वो सब दोस्तों देख लीजिए। आयु की सीमा 1/1/2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं हो, लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की होगी, ठीक है। तो ये सब दोस्तों देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया, ठीक है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही आवेदन किया जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिसमें दोस्तों आवेदित पद का नाम लिखा हो, ठीक है। आवेदित पद का नाम वृत्ति है, ठीक है, सहायक ग्रेड 3 है, जो भी है दोस्तों लिखा हो कि पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, वह कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा, पिन नंबर है 495668 पर के पते पर व्यक्तिगत रूप से या फिर रजिस्टर्ड डाक पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से 15 मई 2024 संध्या 5 बजे के पूर्व भेज सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये विज्ञापन आपको district.ecourse.gov.in/जांजगीर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस वीडियो के दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका विज्ञापन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नियुक्ति है तो चयन विधि किस प्रकार से होगा, तो देखिए चयन प्रथम भाग लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, जो कि स्टेनोग्राफर का है वह सहायक ग्रेड 3 का है, ठीक है। प्रथम भाग लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा दोस्तों 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका होगी, उसी में दोस्तों आप जो है टिक करना होगा आपको, ठीक है। 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप इस पे पार हो जाते हैं, ठीक है, 1.5 घंटे की होगी ये परीक्षा में जो है दोस्तों जो आपका लिखित परीक्षा। उसके बाद दोस्तों द्वितीय कौशल परीक्षा देखिए, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वर्गवार प्रवीणता के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, ठीक है। 15 गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 के लिए दोस्तों आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए है ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कि कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स में लिब्रे ऑफिस में, ठीक है, यूनिकोड फंट या फिर कृतिदेव में ली जाएगी, जो 50 अंक का होगा। उसके बाद देखिए हिंदी स्टेनोग्राफर का एवं कोड मैनेजर के अमला के लिए
हिंदी स्टेनोग्राफर एवं कोड मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शेख लेखक स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा की निर्धारित समयावधि 40 मिनट की सीमावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। ठीक है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 में देखिए दोस्तों 5000 की डिप्रेशन का गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। ठीक है। कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स में लिब्रे ऑफिस में जो है यूनिकोड फंड या फिर कृतित्व फंड में ली जाएगी। 50 अंक होगा। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए वाहन चालक का भी दिया हुआ है, तो उसको पढ़ लीजिएगा सब कुछ दोस्तों, यहाँ पे पढ़ लीजिए। उसके बाद आवेदन का फॉर्मेट आपको इसी PDF में मिल जाएगा नीचे में, जिसमें ही आपको आवेदन करना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, संपूर्ण विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ दोस्तों आपको विभागीय वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया गया है, देख करके अवलोकन करके दोस्तों आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।